मेरे लाल 101 2 3 4, अब 101 आपको बताएंगे, इसीलिए 2 बार लिखा गया। हम लोग चर्चा भी किसको सोल्व करेंगे, इसी को सोल्व करेंगे, है ना। ठीक, अच्छी बात है। तो देखो बाबू, आपको करना क्या है, शांति से सुनो। √3, √5, ये सब का रेशनल नंबर का आपको, इरेशनल नंबर का आपको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बता दी। ठीक सर, यहाँ तक की कहानी ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीख। अब इसको √9.3 करना है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ना। ठीक सर, बात मानते हैं। तो 9.3 क्या करना, स्केल से 9.3 नाप लेना, है ना। जैसे 9.3 सेंटीमीटर लोगे तो 9 पॉइंट स्केल में होगा ना जी। स्केल में एक साइड में आपका सेंटीमीटर होगा ना बाबू। हाँ सर। तो आप क्या करोगे, शांति से एक बार सुन लो। स्केल है, तेरा में कहीं 9.3 होगा, है ना बाबू। जैसे 9 होगा ना भोला मेरा। चलो ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 हो गया। और 9.3 नापेंगे, 0.1 0.2 0.3 यहाँ तक जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ 9.3 लेंथ मानेंगे। फिर 1 इंच मान लो, अगर ये सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर और अपने मन से, मतलब 9.3 है ना, तो 10.3 तक एक लाइन ड्रा कर लेना। 9.3 लेना और अपने मन से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया बिट्टू। अब शैतान भलो का निको, बिट्टू नहीं निको, सर कहाँ एक छटपटा रहा है जी। तो उधर क्या कर रहा था। लिख रहे। आपको 9.3 ड्रा करना था, पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करो। तो कैसे ड्रा करोगे, इधर 1 है, इधर 2 3, है ना। हाँ सर, 4 5 6, हाँ सर, 7 8 9, अब 0.3 आ जाएगा। तो 9.3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। और डेसिमल वाला था, इसका तरीका है कि 1 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब 10.3 का एक लाइन ड्रा करो। यहाँ तक की कहानी समझ में आया तो अच्छी बात है। क्या करोगे पहले, यहाँ पे हमने एक स्केल को रखा इस तरह से, है ना बाबू। ठीक सर, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, शांति से सुनो, भी लिखना नहीं है। एक 9.3 का लाइन ड्रा कर लिया, ये 9.3, ठीक है ना। फिर अपने मन से 1 सेंटीमीटर और ज्यादा, कितना, 1 सेंटीमीटर और ज्यादा, है ना, अपने मन से। ठीक सर, तो 1 सेंटीमीटर और ज्यादा भोला अपने मन से ड्रा करोगे, है ना। 1 सेंटीमीटर और ज्यादा ड्रा करोगे, है ना। ठीक सर, 9.3 है ना सर। हाँ सर, तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लेना। ए जी गिर गया जी। 1 सेंटीमीटर ज्यादा ड्रा करना है, मतलब तब 10.3 सेंटीमीटर ड्रा करना, कुछ इस तरह से, कि नहीं। हाँ सर, इतना तक कहानी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हमने आपको क्या बोला कि मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा लिया तो पॉइंट सी हो गया, है ना। ठीक सर, तो ए बी का लेंथ कितना है, 9.3 है। ए बी का अगर लेंथ नापोगे भोला तो 9.3 है, और ए सी का 10.3 हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत है तो पूछो। ए बी जो लेंथ है भोला मेरा, है ना, ए बी कितना हो गया, 9.3 हो गया, है ना। ठीक सर, यहाँ तक की कहानी, है ना, यहाँ तक की स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं। अगर ए सी नापोगे तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है। ए सी कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो ए भलो बी सी 1 सेंटीमीटर, तो ए सी अगर नापोगे भोला मेरा, शांति से पहले सुन लो, स्लो मोशन में बता रहे हैं, 10.3 हो गया। यूनिट मत लिखना, ज्यादा है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर आप कुछ भी ले सकते हो, आपका स्कूल में सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेकर सोल्व करो, है ना। यहाँ तक की कहानी ठीक है अनुष्का भोली। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन, 9.3 है ना, बहुत सेंटीमीटर का लाइन लो और उसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। ठीक सर, यहाँ तक की कहानी ठीक है ना। मूवी का स्टोरी यहाँ तक समझ में आ गया।
अब आपको क्या करना है, जो AC लाइन है इसको बाइसेक्ट करना है। इसको क्या करना, बाइसेक्ट करना। तो बाबू आपको क्लास 9 में बोला लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए बताया गया होगा। कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट कैसे करते हो। मान लो अब नहीं आता है लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेला, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, सीखो। मान लो कोई लाइन सेगमेंट AB है या AC है। अब इसको बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है बोला 10 सेंटीमीटर 5 कुछ हो रहा है, आप कह रहा है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो कैसे करोगे, है ना। तो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। देखो कैसे करोगे, है ना। एक कॉम्पास लेना, फैलाना, कितना फैलाओगे उसमें भी ट्विस्ट है ना। किसी एक पॉइंट को रख के आधा से ज्यादा फैलाना है। कितना इसको फैलाओगे अपने मन से, इतनी सुन नहीं, फैलाने का भी तरीका है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो भी लेंथ है आधा से ज्यादा इसको फैलाना है। ठीक, आधा से ज्यादा कितना हो ले सकते हो, इतना फैला लिया। अब पॉइंट A पे रख के एक चाप इधर मारो, पॉइंट इधर पे रख के एक चाप इधर मारो। इनको लगता है सूख गया। C पे रख के एक चाप इधर मारो और C पे रख के एक चाप इधर मारो। ठीक, ठीक सर। इसका इंक ढक्कन खुला हुआ रह गया था तो सूख गया लगता है ना। हाँ सर। अब ये दोनों जो चाप मार दिया भोला मेरा, ये दोनों पॉइंट मिल गया ना। ये दोनों पॉइंट को मिला दो इस तरह से स्केल की सहायता से। तो यही जो लाइन हुआ आपका, ये जो AC है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बात समझ में आता है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये आधा 5 होगा, ये आधा 5 होगा। यहाँ तक की मूवी की स्टोरी ठीक है, क्या कर रहा रौनक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक उसी प्रकार जो लाइन सेगमेंट AC है, AB को नहीं, AC को बाइसेक्ट करना है ना लक्ष्मी। समझ तो चला ना, मूवी की तरह है। कुछ नहीं है पढ़ाई बाबू, सिर्फ इंटरटेनमेंट 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 और कुछ नहीं। हमने अभी तक आपको क्या बोला, कुछ नहीं बोला। आपको स्क्वायर रूट 9.3 है तो 9.3 का एक लाइन ड्रा करो, उसमें अपने से 1 सेंटीमीटर और ज्यादा बढ़ा दो। फिर लाइन सेगमेंट जो AC है इसको बाइसेक्ट करो। जो लाइन सेगमेंट AC है इसको क्या करो, बाइसेक्ट कीजिए। क्या कीजिए, बाइसेक्ट कीजिए। AC को बाइसेक्ट करना तो कैसे करोगे, अभी ताजे ताजे बताएं। A से बाबू आधा से ज्यादा फैला लो। AC है ना तो इसको फैलाओगे, कितना फैलाओगे। तो AC का जो भी लेंथ है आधा से ज्यादा फैलाना है। किसके आधा से ज्यादा, ये A और C है ना तो इसको आधा से ज्यादा फैला लिया। ठीक से पॉइंट A पे कंपास को रख के एक चाप इधर मारो, अब पॉइंट C पे रख के एक चाप इधर मारो। उसी तरह से भोला मेरा एक चाप उधर मारो और एक चाप नेक्स्ट बाबू। एक चाप पॉइंट C पे रख के नीचे मारो और पॉइंट A पे एक चाप रख के इधर मारो। हो गया। ये दो गो पॉइंट मिल गया ना, तिरछा भाग गया क्या, लगता है तिरछा भाग गया, कहीं गड़बड़ा गया थोड़ा सा, है ना। ठीक सर, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ठीक है। हो सकता है बाबू, है ना। चलो ये भी ठीक ही है, और इधर से रखोगे तो ये ठीक ही के आसपास है, चलो ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी ठीक है। देखो एक वो समझ जाओगे, सारे का वही प्रोसेस है। स्क्वायर रूट 9.3 है तो एक 9.3 का लाइन ले लिया, 1 सेंटीमीटर अपने से बढ़ा दिया, जिसको नाम रख दिया C, है ना। ठीक सर, कि नहीं। अब क्या करो, AC को आएंगे ये, इसको बाइसेक्ट करो। AC को क्या करो, बाइसेक्ट करो। तो साइड लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे बचपन में सिखाया गया था, है ना। एक चाप यहाँ से रख के भोला, एक इधर से आधा से ज्यादा लेंथ में ना, एक आर्क इधर मारो, एक आर्क यहीं पे रख के नीचे मारो, एक इधर मारो एक नीचे मारो। ये दो पॉइंट मिल गया ना। हाँ सर, ये दोनों पॉइंट को मिला दो। एकदम समझते चलना शिवेंद्र और अनुष्का भोली, दो पॉइंट मिल गया उसको मिला दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ठीक है सर, मिला देते हैं। हाथ में इतना मार्कर हो जाता है कि लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक सर, इसको मिला दिए।
यहाँ तक की स्टोरी ठीक है? यहाँ तक की समझ में आ गया ना उसका? मूवी की कहानी यस यहाँ तक सर। आया तो? हाँ। बा बोली शांतनी, खुश है बोली लेट आके। ठीक। सर वो नेक्स्ट अब क्या? दोस्त बात कर रही थी ना। अच्छा, ई ए सी हो गई। यहाँ पे जो कट किया है कुछ नाम दे दो, अनुष्का नाम देने का अनुष्का दे दो। तो ए बी सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो एडी है, एडी लेंथ नाप के इधर से एक सेमी सर्किल बना दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मन से वो एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, बोले मतलब जो इतना एडी लेंथ है, ये एडी है ना? हाँ सर, एडी और डीसी बराबर होगा। एडी और डीसी बराबर होगा का है सर? अरे हमने एसी को ही बाइसेक्ट किया। तो एडी लेंथ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से बाबू पॉइंट डी पे बाबू कंपास का जो बाबू नीडल होता है डी पे रखो, और एक आधा सर्किल बना लो इस तरह से। आधा सर्किल बन गया। यहाँ तक की मूवी की कहानी ठीक है क्या? उधर गप करे हो संतनी? यहाँ तक का स्टोरी समझ में आया? अच्छा, अब क्या करना है भोला? अब कुछ नहीं करना। पॉइंट बी पे 90 डिग्री बनाना। पॉइंट बी पे कितना बनाना? 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री बनाने के लिए बताइए किए हैं। पॉइंट बी पे कितना बनाना है? 90 डिग्री। फिर से एक बार स्लो मोशन में बता देंगे, पहले समझ लो। पॉइंट बी पे कितना बनाना है? 90 डिग्री। बनाओ मेरे लाल। तो ये छोटा एंगल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। पॉइंट बी पे कितना बनाना है? 90 बनाना है। ठीक सर, है ना? क्या कर रहा है निको? कूट देंगे पकड़ के। होमवर्क वगैरह आता नहीं बोला? ये पॉइंट बी पे कितना बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। ठीक। ठीक सर। 90 डिग्री कैसे बनेगा? एक चाप लो, एक इधर कट करो, एक इधर कट करो, एक इधर कट करो, एक इधर कट करो, है ना? ठीक सर। अब जो 90 डिग्री बना है ये लाइन आपको यहाँ से खींच दो ऊपर से। कौन से कलर से खींचे? ग्रीन से खींच देते हैं, है ना? बी से इसको मिला दो। खींच दिया। तो जहां पे भोला ये कट किया ना, है ना, इसके नाम दे दो ए बी सी डी या कुछ भी नाम दे सकते। ई देना, ई दे दो। तो जो बीई का लेंथ है ना वही आपका स्क्वायर रूट 9.3 होगा। जो बीई का लेंथ है यही स्क्वायर रूट है ना भोला, आपका कितना होगा बाबू? 9.3 होगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है ना। ठीक से। नेक्स्ट बाबू। अब इस बात को आपको प्रूफ करना है कि कैसे ये 9.3 होगा। ठीक, तो प्रूफ करने के लिए भी बाबू आपको बताएंगे। आप इसको थोड़ा सा, अब ये बीई जो लेंथ है, ठीक है ना, ये 9.3 है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बता बाबू, किसको भगवान बुद्धि दिए? ईडी की लेंथ कितना होगा? ई से डी मिलाओगे कितना होगा जी? कौन बताएगा? बोलो, भगवान सदबुद्धि दिए तो मिलाओ। ईडी का लेंथ कितना होगा? बोलो बाबू। ईडी का लेंथ कितना 90 होगा? डिग्री। अरे ईडी का लेंथ पूछ रहे हैं, एंगल नहीं पूछ रहे हैं। ईडी जो ये है, ई और डी जो ये लाइन लेंथ है, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा? बताओ शिवेंद्र, बोला। बताओ श्रुति। कैडबरी टॉफी 20 रुपया। ईडी का लेंथ कितना होगा? 20 रुपया का कैडबरी टॉफी भेज देंगे, खा लेना। बताओ शिवेंद्र, बोला। भेजते हैं बाबू, हम लोग भेजते हैं। बताओ जी रौनक। लक्ष्मी बता, बोली ईडी का लेंथ कितना होगा? आ, 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 बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। 20 रुपया कैडबरी टॉफी, जल्दी बाबू। 22 कौन? 22 कहाँ से जाएगा जी? बोला। आपको हम ईडी का थोड़ा सा सोचना। ईडी का लेंथ। हेलो। हेलो।
बाबू का होमवर्क नहीं आया मैम, गलत भी बनाएगी तो उसमें हमको खुशी होगा, लेकिन नहीं बनाएगी तो सर हाँ 5.15। हाँ मैम, होमवर्क बना के भेजना रहता है, इधर से हम लोग चेक। अच्छा आज ठीक है, होता है। सर 5.5। ठीक है मैम, ठीक, ठीक है मैम। हाँ थोड़ा सा देखिए, अभी स्टार्टिंग है मैम, तो एक दो दिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, उसके लिए टेंशन है ना। अभी एक ही था तो एक आध दो दिन थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना, एक महीना पहले आते तो बात अलग था। ठीक है मैम, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बताओ बाबू, कौन बताएगा जी, ईडी का लेंथ कितना, 20 रुपया, सर जल्दी बताओ लक्ष्मी। 5.15। देखो 5.15 बोल रहा है, मिला जुला के ठीक है ठाक बोल रहा होगा। बोलो जी, 20 रुपया कैडबरी टॉफी। देखो 5 बोला। बोलो जी, 20 रुपया, 20 रुपया। अभी भेज देंगे खाता पे, और कैडबरी टॉफी ले लेना जाके, डेयरी मिल्क। जल्दी जल्दी जल्दी। आप ईडी की लेंथ बताओ। आत्मसमर्पण कर दिया जी, बताओ लक्ष्मी। अब बोली लक्ष्मी, 20 रुपया नहीं खाए क्या, बोला शिवेंद्र, बोला शिवेंद्र, ईडी का लेंथ बताओ शिवेंद्र, बताओ निको। बताएगा कि कुटेगा जी, ईडी कितना लेंथ होगा। चलो देखो, बोला बताते हैं। 5.15 ये कितना आता है, ये रौनक बोला है, कोई और को नहीं होगा, नहीं जानते हो शिवेंद्र बोला। ए श्रुति, कैमरा डाउन करो, बूढ़ी श्रुति। ए श्रुति शैतान, देखो क्या करोगे, शांति समझना। एसी कितना है सर, एसी 10.3 है ना, हाँ सर। तो एसी 10.3 है, तो एडी मेरा कितना हो जाएगा, अरे मेरे लाल, एसी मेरा 10.3 है, कैसे सर, ए भी 9.3 है, एक सेंटीमीटर अपने से बढ़ाया था, 10.3 हो गया। तो एडी मेरा कितना हो जाएगा, 10.3 डिवाइडेड बाई 2। एडी का अगर लेंथ कोई पूछेगा भोला शिवेंद्र, तो 10.3 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करो 2 से शिवेंद्र, बोलो बोला कितना आ जाएगी, सर बोलो शिवेंद्र। 5.15। कितना आएगा शिवेंद्र, 10.3 डिवाइडेड बाई 2। श्रुति शैतान कहाँ भागी, श्रुति कैमरा डाउन करो जी। कितना आएगा दीदी। सर 5.15। हाँ 5.15, अब समझो शांति से, मतलब एडी का लेंथ कितना है सर, 5.15 है। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाता है सर, ठीक। अब जितना एडी है भोला, तो ये आपका सेमी सर्किल है ना जी, ये सर्किल है, तो ई एडी क्या हो गया, रेडियस हो गया, और डीई भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। मेरे लाल, एडी सर्किल से ये आपका आधा सर्किल है, तो एडी रेडियस हो गया, और डीई भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो किसी भी पृथ्वी पर के जितने भी सर्किल होते हैं, सारे का रेडियस क्या होता, इक्वल होता, बचपन में पढ़ाया गया था ना जी। तो आपका एडी 5.15 है, तो ये मेरा डीई कितना हो जाएगा, ये भी 5.15 हो जाएगा। एगो बच्चा का सही था बोला, ठीक सर, इतना तो बात समझ में आ गया। अब आपको बीसी प्रूफ करना है, बीई मेरा कितना लेंथ होगा, बीई आपको प्रूफ करना, तो बीई का जो लेंथ आएगा ना, 9.3 आएगा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट 9.3। चलो कैसे सर बताते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा। डीबी का लेंथ कितना होगा, डीबी का लेंथ बताओ, डीबी का लेंथ कितना होगा, बताओ जल्दी जी। दाल भात चोखा, डीबीसी है, तो आपको डीबी का दाल भात का लेंथ बना, बताओ सिमंदर, बताओ दीदी, श्रुति शैतान। सर 4.15। हाँ देखो मेरे लाल, डी, आपको बाबू डीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, जितना ये एडी है 5.15, तो ये मेरा डीसी कितना हो गया, 5.15। आपका भोला मेरा, शांति से समझो, हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको एकदम पूरा तोड़ के बताएंगे। ये हो जाएगा बाबू 5.15। यहाँ तक की स्टोरी की कहानी ठीक है। अभी 5 डीबी डीसी हो गया 5.15, जरा में एक ये है, तो डीबी का लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, 5.15 - 1, 4.15, है ना, ठीक सर, है ना, ठीक बाबू।
शांति से समझना। चूंकि भोला, प्रूफ बाबू, है ना, क्या प्रूफ बाबू? जो बाबू बीई है, आपको प्रूफ है भोला। हम आपको क्या बोल रहे हैं, बीई बराबर जो लेंथ होगा वो 9.3 होगा। यही है ना कि आपको बीई जो लेंथ है वो कितना होगा, 9.3 होगा। कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो, डीबी हमको डी पता चल गया सर। चूंकि डीई बराबर कितना सर, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, 5.15। अभी 20 रुपया घाटा लगा भोला, डी बराबर 5.15 पे। और डीबी, डीबी मेरा कितना हो जाएगा, डीबी मेरा कितना हो जाएगा? तो 5.15 में वन घटा दोगे तो 4.15। मतलब डीबी अगर कोई पूछेगा भोला तो दाल चोखा एंड माइनस क्या, भात चोखा, दाल भात चोखा। अरे डीबी पूछेगा तो डीसी माइनस बीसी, यही करोगे ना। हाँ सर, डीसी की वैल्यू कितना है, 5.15 माइनस वन, 4.15। बात समझ में आ गया? डीबी आपको पता चल गया तो राइट एंगल ट्रायंगल भोला, डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक सर। अरे डी बी राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, तो ये इसका लेंथ पता है, डीबी का लेंथ पता है, तो बी का लेंथ नहीं निकल जाएगा। क्योंकि सिंस, है ना, ट्रायंगल, ये आपका सिंबल है ट्रायंगल का, डी बी ई। डी बी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक के बात समझ में आ जाता है ना? हाँ सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बचपन में मम्मी क्या पढ़ाई थी, डीई, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस अपर परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम होता है, यही ना पढ़ाए थे। मतलब क्या लिखेंगे, डीई का जो स्क्वायर है भोला श्रुति शैतान, है ना, बचपन में नहीं पढ़ाए थे बाबू, डीबी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कि नहीं? यहाँ तक तो बात समझ में आती। हमको बीई निकालना है, क्या निकालना है, बीई निकालना है। तो बीई निकालो, डीई स्क्वायर बराबर कितना होगा, डीबी पकड़ के इधर खींच के लाओ जी, डीई स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर, बी ने निकालना है जी। तो डीबी को इधर खींच के लाओ, माइनस हो गया। ठीक। अभी बचपन में आपको पढ़ाया गया है भोला मेरा, बीई बराबर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। मतलब क्या सर, डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर माइनस, अरे मेरे ये स्क्वायर है ना जी, तो इसको बाबू स्क्वायर इधर जाएगा राइट साइड तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। अब डी की वैल्यू पुट करो, डीबी की वैल्यू पुट करो। डी 5.5 है और डीबी मेरा कितना 4.5 है, वैल्यू पुट करो सोल्व करो, है ना। लिखो फिर आगे बताते हैं। लिखो बोला। तो ए, लिखो 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 लिखो। पहले आपको ड्रा करना है, क्या करना है, पहले ड्रा करना है। एक ही क्वेश्चन हो गए, मन से हो जाए। सारे में आपको प्रूफ करना नहीं है, मैं एगो में आपको प्रूफ करके बता देते हैं। यही जो आपका लेंथ है, यही स्क्वायर रूट आपका 9.3 जाएगा। रोना नहीं है बाबू, शांत नहीं, लेट से आइए तो आपका 10 मिनट छूटा है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, लिखो जल्दी से। चलिए बाबू, लिख के पहले ड्रा करो। कैसे ड्रा करोगे, पहले 9.3 सेंटीमीटर लो, फिर 1 सेंटीमीटर लो। एक क्वेश्चन और बताइए, इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं आपको।
ए रौनक कहाँ भागा जी? रौनक शैतान डेयरी मिल्क लाने चल गया जी, 20 रुपया का जी। रौनक जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू। ए रौनक कहाँ भागा जी? चलो आपका 20 रुपया चल गया रौनक। जितेंद्र बाबू देख लो, बोला जाके पापा जी से मांग लेना। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट भोला, पापा जी से मांग लीजिएगा, डेयरी मिल्क खा लीजिएगा। चलो इसको आगे लिख ले बाबू। अनुष्का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? डी स्क्वायर है, डीपी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है शिवेंद्र भोला, जानते हो जी? भोला मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर, बात समझ में आता। तो ए यहाँ डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में। और नहीं समझ में आता तो आगे झखो, और उसके बाद आपको बताते हैं। डी की वैल्यू पुट करो, 5.5 का स्क्वायर होगा, डीवी की वैल्यू पुट करो 4.15 होगा। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं, इरेज करते हैं, 10.3 है, 102 नंबर। ठीक, कितना है सर? बीई डीई डी कितना सर? 5.15। स्क्वायर हो गया, माइनस डीबी कितना सर? 4.15। अब इसको दो तरीका है सॉल्व करने का, है ना? या तो इसको 5.15 का स्क्वायर करो, और इसको स्क्वायर करोगे तो थकावट हो जाएगा। 5.15 का स्क्वायर करोगे, 3 डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना जी, तक कम जोड़ी फील होने लगे। क्या करेंगे? आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब दोनों को जोड़ दो। 5.15 प्लस 4.15। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी, ए की जगह कुछ हो सकता है, अब बी की जगह कुछ हो सकता है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? दोनों का जोड़, दोनों का घटा। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दोनों को एक बार जोड़ दो, दोनों को एक बार क्या करो? घटा दो। 5.15 माइनस 4.15। ठीक, हाँ सर। अभी दोनों को जोड़ो, है ना सर? हाँ सर। 5 5 10, और 1 1 2 एक 3, और 4 5 4 9, 9.3 आ गया, है ना? ठीक सर। ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, है ना भोला? इंटू इसको घटा भोला, तो इसको घटाओगे 5.15 माइनस 4.15, कितना घट के आएगा? बचपन में सिखाया गया था बाबू, ये श्रुति शैतान। कितना घट के आएगा जी? 4.5 माइनस 4.15 कितना घटेगा श्रुति? श्रुति शैतान सर 1 आएगा दूसरे वाले का। कितना घटेगा जी श्रुति? तो कहाँ पहले सो गई? वाले का आएगा नाइन है ये ना, पॉइंट थ्री जीरो इसको घटाओगे भोली अदिति तो कितना आएगा? 5.15 4.7 बाबू, तो 1 आएगा जी। हाँ सर, ठीक। 9.1 इंटू मल्टीप्लाई इतना, तो बी ई बराबर कितना हो गया? स्क्वायर रूट 9.3। तो आपको हम शुरू से यही बोल रहे हैं ना भोला मेरा, है ना, कि जो बी ई का लेंथ है ना, वही आपका क्या? स्क्वायर रूट 9.3 है। आया ना? बी ई का लेंथ 9.3 है ना? ठीक है।
तो आपको बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो एक स्टेप और इसमें करना है। ये बी ई नाप लेना। क्या करेंगे सर, इस लाइन को सी को थोड़ा आगे तक बढ़ाओ और बी ई नाप लो। बी ई क्या करो, नाप लो। और यहां से नापने के बाद मेरा बोला नीचे एक आर्क ले लो। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा, है ना सर। हाँ सर, ठीक है ना, यही आपका पॉइंट जो होगा भोला 9.3 हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, यही आपका जो पॉइंट बनेगा ना, ये आपका 9.3 हो जाएगा। लिखिए, एक क्वेश्चन और समझाते हैं स्लो मोशन में, जो लेट सवेरा आए उसको यहाँ से समझ में आ जाएगा। कंप्लीट करो। 102 नंबर बताते हैं, स्क्वायर रूट 10 पॉइंट। देखो जिसको नहीं समझ में आए, एगो और समझाते हैं आप लोग को। जल्दी लिखो। डेसिमल बनावे इसी तरह से करना रहता है। तो प्रूफ बाबू आप लोग को स्कूल वाले टीचर बताएंगे चाहे नहीं बताएंगे, है ना, नहीं बताते बाबू, काहे ला इतना दिमाग से आप दर्द करेंगे, सिंपल आपको ऐसे ऐसे करके बता देंगे। तो जो बी लेंथ है ना, वही आपका बाबू यहाँ से ऐसे आर्क मारोगे ना, तो वही आपका 9.3 होगा। चलो, ए लक्ष्मी अंधेरा का है बोली, कहाँ जिंदगी जी रही शांतनी। आधा बच्चा बाबू आज राम जी को लाने के लिए गया हुआ। राम नवमी है, शैतान इस सबका। राम आएंगे आएंगे। देखो 102 नंबर स्क्वायर रूट 10.5 है। है ना सर। हाँ सर, ठीक भोला। ये जो मार्कर आपका वो वाला है, नॉन इरेजेबल वाला है ना। इसीलिए आपको ये सूखा कपड़ा से नहीं इरेज होता। देखिए, एक बार और स्लो मोशन में शांति से सीखना है। एक बार और, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, स्लो मोशन में दम अबरी शांतनी, इधर उधर की तो कूट देंगे पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर, स्क्वायर रूट कितना है, 10.5 है। कह रहा है इसको कहाँ रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे। ठीक है सर, है ना। तो कैसे पहले लेना, 10.5 का एन लाइंथ ले लेना। शांति से स्लो मोशन में फिर से एक बार कहानी सुनो। स्केल से बाबू 10.3 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंथ ले लो। ठीक, नाप के। 10.5 है ना, तो 10.5 लेना, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, 10.5 बोला नहीं होगा जी। अरे बाबू मेरे, देखो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 5 है तो यहाँ पे 5 चल जाएगा। 10.5 हुआ प्लस एक एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर, तो 11.5 लेना। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, पहले 10.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। ठीक है सर, ड्रा करते हैं। ये आपका हो गया 10.5 का। ठीक, हाँ सर। फिर फिर बोला 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रा करो। क्या करो, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रा करो। ठीक है सर, वो भी आपकी सपना पूरा कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे कर लो भोला मेरा, है जी, चिपकता का है जी, है ना। ठीक भोला। देखो अदिति, अब इसके बाद नहीं समझाएंगे बोली, यहाँ नहीं समझी तो पृथ्वी पे कहीं नहीं समझोगी। इसको 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कर लो। क्या कर लो, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लो। ठीक है, हो गया बाबू, लाइन सीधा। अरे इतना हाथ में मार्कर रहता वो होल्ड करने में नहीं बनता, है जी। सब टेढ़े हम रहे हैं।
1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। मान लो यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है ना। ठीक सर, 1 सेंटीमीटर क्या करो, ये आपका कितना लेंथ है, 10.5 है। नाम दे दो, ए हो गया, इसका नाम दे दो बी हो गया। ठीक सर, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ड्रा करो, 1 सेंटीमीटर क्या करो और ड्रा कर लो, इस तरह से 1 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। ठीक सर, इसका नाम दे दो कितना बाबू, आप नाम जो भी देना, सी नाम देना, सी दे दो। यहाँ तक की मूवी की कहानी ठीक है, हमने आपको 10.5 करा, 10.5 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेना रहता, ऐसा बनाने का तरीका है। ठीक सर, अब क्या करो, जो एसी लेंथ है उसको बाइसेक्ट करना है, जो एसी लेंथ है बोला उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। कहाँ गई शांतनी, कहाँ घूम रही शांतनी, नेक्स्ट बाबू। जो एसी लेंथ है तो हाफ से ज्यादा लो, ले लिए सर। एसी को बाइसेक्ट करना, एबी को नहीं, एसी को बाइसेक्ट करना। यहाँ से एगो आर्क इधर मारो, एगो आर्क इधर मारो, पॉइंट सी से भोला एक आर्क इधर मारो, एक आर्क इधर मारो। अभी दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो। ठीक, मिलाइए सर, है ना। मिला दिया। ठीक सर, जहाँ पे कटा उसका नाम दे दो, ये रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी जो भी नाम देना दे दो, मान लो पॉइंट डी दे दिया। अब एडी, एडी को क्या करो, एडी को मैंने सेमी सर्किल का रेडियस मान के एक आर्क ड्रा करो। शांति से सुनते चलना है, समझ में आ जाएगा कि नहीं शांति नहीं, अब इसके बाद नहीं बताएंगे बोलिए, बाद में लिखिएगा। एडी मेरा क्या हो गया, ये हो गया, इतना रेडियस हो गया, फिर इतना रेडियस, ये कितना फैला हुआ, एडी फैला हुआ, कितना फैला हुआ, ए से डी इतना फैला हुआ। ठीक, पॉइंट डी पे रखो, एक सेमी सर्किल ड्रा कर लो इस तरह से, हो गया। ठीक है, एक स्टेप और है, इतना आसान तो है। पॉइंट बी पे रख के 90 डिग्री बना देना है, और ये जो लाइन जहां कट करेगा वही आपका स्क्वायर रूट 10.5 हो जाएगा। कुछ हो है, देखो स्टेप गिनल चुनल है, पहले 10.5 का लाइन सेगमेंट, फिर 1 सेंटीमीटर ज्यादा, फिर बाबू बी सी ए सी को बाइसेट कर देना है, जहां पे पॉइंट कट करेगा वहां से बाबू इतना नाप के एक सेमी सर्किल ड्रा करो। पॉइंट बी पे कितना बना लो, 90 डिग्री बना लो, है ना, छोटा सा मुन्ना सा नन्हा सा। पॉइंट बी पे कितना बना लेंगे, 90 डिग्री बना लो इस तरह से। ठीक सर, पॉइंट बी पे 90 हो गया, ये 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 90 हो गया। अब इसको ऊपर पकड़ के खींच दो, जहां कट करेगा वही आपका स्क्वायर रूट 10.5 हो जाएगा। जहां कट किया ना इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को बी मान लेते हो, तो यही जो आपका बीई का लेंथ है, यही जो आपको बीई का लेंथ है, स्क्वायर रूट कितना है, 10.5 है। बस खत्म। अब थोड़ा सा और करना, बी को लेंथ मान के इधर आगे बढ़ा देना, मतलब क्या बाबू, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, है ना। ठीक से, अब आपको क्या करना है, बीई जो लेंथ है इतना नाप के इस तरह से आगे कट कर देना, है ना सर। मान लो बीई, इसको एफ मान लो, तो यही जो आपका पॉइंट है स्क्वायर रूट 10.5 है। तो कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट के डेसिमल है, सारे का यही प्रोसेस है। 10.5 रहे, 4.3 रहे, कुछ रहे, सबका वही प्रोसेस है। आपको जितना रहेगा उतना का लेंथ लेना, 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लेना, बाकी सबका सेम है। इससे भी आसान है, सब क्वेश्चन के लिए एक ही स्टेप बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है, वो सब जितने भी टाइप के सबके लिए अलग अलग। इसमें क्या, वो सब क्वेश्चन के लिए एक ही स्टेप ड्रा करो। समझ गए शिवेंद्र भोला, भोला। यस सर। चलो, तो इसमें जो छोटा लिखो, लिखो। कहाँ देख रहे हो शांतनी, इधर उधर भोली, खाली इधर उधर बगला बनने में लगी हुई है।
ए शांतनी, कहाँ देख रही, एक आंख से खाली इधर उधर देख रही, ऊपर क्या देख रही थी जी? ताने समझाते इधर है, इसका पूरा ही चैप्टर पे गोल हो जाएगा। जल्दी लिखिए, थोड़ा सा समझिए नुस्खा। हाँ, मुंडी हिलाइए, यस ठीक सर। है सर। हाँ, मुंडी हिलाइए। आप बाबू किसी के यहाँ ऑनलाइन क्लास करो चाहे ऑफलाइन करो, ऑनलाइन में बाबू सारे जगह पूरे इंडिया में वन वे कम्युनिकेशन होता है। मुंडी हिलाइए चाहे नहीं हिलाइए, टीचर को कोई मतलब नहीं। ग्रुप में ज्वाइन हो नुस्खा कि नहीं हो, बोलिए। यस सर। हाँ बाबू, सारे बच्चे ग्रुप में ज्वाइन रहेगा, आपका रिकॉर्डेड बाबू है ना, भेजे जाता रहता है। रोशनी शैतान आज होमवर्क नहीं भेजी थी, बोलिए। ये रोशनी, सर भूल गए थे, आज भेज देंगे सर। तो भूल जाती, भोली तो बिपिन आया हुआ है, दो चार चार्ट खींच के रख भी देगा, ठीक है ना। मोह माया एक्सक्यूज मी अपनी सर। अभी आपका एक्सक्यूज मी वाला टाइम नहीं है। मोह माया अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। लिखो जल्दी से, नहीं बनाओगे बोलिए, लग जाएगा दो तीन चार्ट खींच के ना, तो फिर बनाने लगे। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ, गुड इवनिंग, जल्दी लिखो जी। गुड 100, 100 3 नंबर और 4 नंबर, जल्दी लिखिए। आप लोग का भोला कल बाबू छुट्टी रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा शादी ब्याह है ना। तो का एक दिन है बोला, ऐसे सब बच्चा बाबू शादी में बाबू 4 दिन 5 दिन इंगेज करते हैं पूरे इंडिया में, है ना। तो थोड़ा शादी ब्याह है, विजयदशमी वगैरह भी है 18 को। तो सर कल छुट्टी रहेगा। हाँ कल बाबू है ना, बड़ी भयंकर लगन है, तो कल थोड़ा छुट्टी रहेगा, फिर परसों से हम लोग पढ़ेंगे ही भोला, 19 को तो कुछ है नहीं ज्यादा। जल्दी लिखिए। शादी ब्याह को झंझट है जी, 3 दिन से बाबू परेशान हो रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो तेरी भूत के। नेक्स्ट बोला। आपका शादी है सर, स्कूल में सूरज सर बोल रहे थे आपका शादी। हाँ भोला मेरा ही है बाबू, तब ना छुट्टी देना, बाकी दूसरा के शादी में थोड़ी हम छुट्टी देते हैं जी। सर आपका शादी है। हाँ भोला, एक ही दिन में सारा क्रियाकलाप खत्म बस, सर आप इसलिए हमें कल भर। कहते हो। सर आप हमें कहते हो किसी की शादी में मत जाना, पढ़ाई करना, और आप भी जा रहे हो किसी और की शादी में। अब एक ही दिन भोला, एक ही दिन बस, ज्यादा नहीं, है ना। नेक्स्ट बाबू, 103 नंबर। सर सच है कल आपका शादी है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, हद करते हो जी। नेक्स्ट बोला। इनवाइट कीजिएगा। पढ़ाई पढ़ाई सर पढ़ाई आपकी पढ़ाई सबसे सबसे पहले पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। जो कार्यक्रम है उधर चलते रहता है, हमारा काम है पढ़ाना। देखो √4.3 है, कैसे करोगे भोला, यही ना 103 में। हाँ सर यही तो था लोगों। √4.7 है, कितना 4.7 है। क्या करना, एगो फोर, आप शांति अब बनाएंगे नहीं, एगो 4.7 का लाइन ले लेना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर अपने से बढ़ा लेना, है ना, ठीक सर। A B मान लो, इसको C नाम दे दो। फिर AC को ना कि AB को, AC को, इस AC जो लाइन से मिनट, इसको बाइसेक्ट करो, तो A से रखो इधर कट मारो, A से रख के इधर एक कट मारना ऐसे, C से रख के एक इधर कट मारना ऐसे, A से रख के एक नीचे कट मारो, C से रख के एक नीचे कट मारो, इसको इसको मिला दो, है ना। मिला दोगे, ठीक बोला। अब यहाँ से क्या करना, ई पॉइंट को मान लो D मान लो, AD हो गया। AD रेडियस इतना मान के बोला, AD इतना मान के क्या करो, AD इतना है ना, ऐसे एक सेमी सर्किल ड्रा कर दो कुछ इस तरह से, ठीक। ये हो गया। फिर बी पे कितना करना, 9 पॉइंट, है ना, बी पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसे 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 बना दो। ये जहाँ पे कट करेगा, यही लेंथ आपका कितना हो जाएगा, √4.7 हो जाएगा।
तो जितने भी स्क्वायर रूट के हैं क्वेश्चन सारे इसी तरह के प्रोसेस से बनते हैं, है ना। तो 103 नंबर 104 नंबर दो गो बना के हमको भेजिएगा। फिर इसके बाद आपको इरेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं ना, तो नीचे जब स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग फ्री करने लग पर नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लगता है। तो इस नीचे को रेशनल नंबर को ऊपर में कैसे लेके जाओगे, है ना, नीचे इरेशनल नंबर से बाबू ऊपर कैसे लेके जाओगे वो पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना, फिनिश हो जाएगा। तो ये दो बना के भेजना, 103 नंबर और 104 नंबर। नहीं भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। कल आपको क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक ठीक है भोले, अब आप लोग जाओ शिवेंद्र भोला, अब बना के बाय भेजना। ठीक है भोला, बाय 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 बाय। गुड इवनिंग सर। फिर कौन कौन से दिया है वे? 103 नंबर 100 ग्रुप में भेजा हुआ है, कल का बैच बी का ग्रुप में भेजा हुआ है, देखना। सर 103 खाली। 103 या 104, खाली 103 कहता है। चलिए, राम आएंगे आएंगे, आज तो शैतान सब मेला घूमने चला गया बाबू इस्ता। सर अपने सर मेरा व्हाट्सएप देखो, मैंने आपको कुछ भेजा है। क्या भेजे हो भोली। सर देखो तो रा, सर। राम जी आएंगे। नो सर, राम जी का नहीं भेजा। राम जी नहीं आएंगे। आ चुके, अब क्यों आएंगे दो बार तो। अब कुछ कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना। सर और क्योंकि सारा रूल आपको हम बता चुके हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं तो और आप बुक ये वगैरह में राम आएंगे लिंक भेजना है। कल छुट्टी है सर जी। छुट्टी क्यों? गुड इवनिंग। देखो, सर देख लिया। अरे बोली होमवर्क को भेजिए बाबू, उसका होमवर्क चेक करना कि पहले यही देखें। वन, ये थ्री, ये टू टू फोर और वन टू थ्री, ये फोर हो गया और ये दूसरा डिजिट फोर, थ्री थ्री सिक्स हो गया, टू फोर टू सिक्स हो गया। नेक्स्ट होमवर्क ये तीन हो गया, दूसरा दो दो चार हो गया और एक एक तीन हो गया, ये सिक्स हो गया। होमवर्क में बोला बच्चा ऐसे करके बना के भेजता ना, 7 7 14, 8 24, एक 25, 2 पॉइंट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कैसे की है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.9 तो 18, 1 2 3 4 5 0, 13.26 तो 96, 14 14 196, 24 84, 0.45। ठीक बनाइए। चलो भोला मेरा, क्या भेजी हुई पास्ता। अच्छा, सर सर्टिफिकेट ऑफ पास्ता पार्टिस है। कौन है पास्ता? इस्ता और पास्ता, थर्ड रैंक पोजीशन, क्या चीज का, एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर। था फर्स्ट का नहीं लाई पास्ता। सर फर्स्ट दूसरी लड़की लाई। अरे शैतान, उसके भी दुइये गो हाथ होगा ना जी भोली तेरी। गुड इवनिंग सर। सर भोली, पिछली बार मैं फर्स्ट आई थी। इस बार कैसे गड़बड़ा गई जी भोली। सर इस बार दूसरे बच्चे ने ज्यादा मेहनत कर ली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब होते रहता है ना। सर क्या चेक कर रहे हो? इसी उसका एक बच्ची थी ना, अरबिया, उसका होमवर्क था, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट।
चलिए, कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं बाबू, और बुक वगैरह जो भी है आप लोग के भी जितना क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा? गुड इवनिंग सर। मिस MISCLLANEOUS, गुड होमवर्क इवनिंग बोला। होमवर्क भेज दिए। सर अच्छी। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 168। अच्छी बात है। जितना कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसी सब कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, ठीक है ना? हाँ सर, इतना तो बात समझ में आती है। बात आती है तो करो, नहीं आती है तो सीखो। आपका भोला बुक बाबू एकागो बुक। हाँ, बोर्ड तो ब्लॉक। अच्छा हो जाएगा सही। हाँ बोले, क्लास 3 का बुक है बाबू, इससे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको बतवा देते हैं ना। थ्री का बुक। हाँ बाबू, 3 क्लास का बुक है। सर दिखाइए कहाँ लिखा है। क्यों बोल दिखाइए ना सर कहाँ लिखा है, देख दिखाइए। सर कहाँ लिखा है, देख दिखाते हैं बाबू मेरे। दिखाइए दिखाइए। दिखाते, सबको आने दो ना, तो दिखाते हैं जब तक क्वेश्चन लिखते हैं। म्यूट करो, किसका अनम्यूट है? 2⁵ डिवीजन 2⁵8 गुड इवनिंग से सर। पावर 5 मल्टीप्लाई 2⁻⁻5। बेहोश नहीं होना, आसान सा क्वेश्चन है। सर बेहोश क्यों होंगे? डर के मारे बच्चा बेहोश होने लगता है। कहते हैं 6 लाइन छोड़ो, लीव 6 लाइन बाबू, 6 लाइन। सर खुद आप नहीं लोग का कर सकते। 6 लाइन छोड़ना भोली, कहिए हाथ पर चलाइए, खुद से बनाते तो अच्छी बात है। यस सर। और मैं बनाऊंगा सर, उसके लिए पैर भी चलाने पड़ेंगे क्या? अब बाबू अब मुहावरा का अर्थ होता है भोली, ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जाके जीरा डालती हो, हाथ करती हो। मुहावरा कहने का मतलब ना हुआ भोली, गुड इवनिंग है ना? सर। सर अब ऊँट के मुहावरा में मुंह में होता है, जीरा। मतलब बाबू है ना, कोई बाबू बहुत सारा आदमी है, इतना सुन खाना मिल रहा है, या कोई मोटा घोटा 10 रोटी खाने वाला, उसको 1 रोटी दे रहे हो, तो उस समय बहुत सारे लोग बाबू मुहावरा यूज करेंगे, है ना, कि इतना सुन खाना क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट का मुंह बहुत बड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा जाके जीरा डालोगे तो बेचारा को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? तो कुछ कुछ मुहावरे होते हैं। सर दो तीन नहीं समझे बाबू श्रेया? सर साइंस नहीं पढ़ाइएगा। सर समझ गई। समझ गई? कितना साइंस पढ़ोगी बाबू, मैथ इतना बड़ा। सर मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, एसिड एंड बेसिस एंड सर कम से हाँ कम मैथ बोलो। से तो अच्छे। बेस से मतलब डिवीज डिवीजन में तो सब्ट्रैक्ट कर देता है। जितना सारा कॉन्सेप्ट सिखाए वही सबको यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर। ये 3rd क्लास के बुक का क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बेहोश नहीं होना है। सर आज एक्सपोनेंट का लास्ट क्लास है क्या? आपके पास इथेनॉल है? सर आज लास्ट क्लास है क्या? इथेनॉल आप लोग के मम्मी के पास होगा भोला। मेरी मम्मी के पास नहीं है। अरे बाबू, बताते कहाँ से मिलेगा जे। सर वो बहुत आप लोग के फ्लेमेबल आप लोग के मम्मी के पास खूब इथेनॉल होता है। सर आप नाइट्रिक एसिड में ताला डाल के दिखाइएगा प्लीज। सर ये लास्ट आज क्लास है क्या इसका? सर ये लास्ट है।
कोशिश करेंगे भोला लास्ट में। क्या अभी इसमें और भी क्वेश्चन है ना जी, अभी एक दो क्लास और होगा। सर अब आपको जितना भी सर कॉन्सेप्ट इस हमने सैटरडे आप इसका टेस्ट लेंगे? इस सैटरडे नहीं बोला, इस सैटरडे कहाँ हो पाएगा, वो बहुत बिजी शेड्यूल है। टेस्ट आपको एक बार लिया सर जाएगा। 3 हफ्ते भाई से टेस्ट। हाँ होगा भोली, सब होगा, टेंशन रो क्यों रही हो, सारा काम आपका होगा। कहिया कूटने के लिए आया जाए बाबू। मुझे कब आएंगे कूटने के लिए? मैं शताला को भी सर आप रोज संडे कहाँ जाते हो? बाकी जो अपना जो लोकल है वो सब जाके कुटाते रहता है ना, जो लोकल में है वो सब कुटाता ना भोली। सर किसको इतना बनाइए, फिर और भी इसमें है कुछ कुछ। सर आप अपने स्कूल के बच्चे नहीं बुलाते? स्कूल के बच्चे सर स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं बुलाते? स्कूल के बच्चे शैतान है भोले, वो सब पढ़ने में कमजोर होता है। सर तो फिर स्कूल सर तो फिर उन्हें ये ट्यूशन क्यों नहीं लगाते? सर मतलब अगर आप कमजोर बाहर के बच्चे मन के सच्चे अच्छे होते हैं। आप सुने नहीं न बाबू, मुहावरा नहीं सुनी हो, दूर के ढोल सुहावन लगे। सर एकदम मुहावरे आपको याद है? हाँ बोले, लिखिए फिर समझाते हैं, बाकी सब कहाँ रह गया जी। आज सब राम जी लाने चले गए बाबू। सर मेला सर खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये भी एक मुहावरा है। हाँ बाबू वो भी मुहावरा है। सर आप रिकॉर्डिंग नहीं हटाए? भोला बैच बीए का रिकॉर्डिंग हो रहा है भोला मेरा।